हेलो दोस्तों। तो आज की हम इस वीडियो में राजस्थान में कृषि से संबंधित क्रांतियों की चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो भी क्रांतियां हुई हैं कृषि से संबंधित, वो कौन सी क्रांति किस से संबंधित है। ये इसमें कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो हम आज की वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान की किसी भी एग्जाम में कृषि से संबंधित एग्जाम पूछा जाता है, वो यहीं से ज़्यादातर अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलो, तो जैसे कि आप सभी को पता है हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं, ये किससे संबंधित है, तो ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं या खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक स्वामी एम.एस. नाथन रहे। 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और इसके जनक कौन थे? स्वामी एम.एस. नाथन। और अभी उनका देहांत हो चुका है, स्वामी एम.एस. नाथन का, अभी, ठीक है, हाल ही में। इसके बाद पीली क्रांति जो है वो सरसों के उत्पादन से या तिलहन के उत्पादन से इसका संबंध है। पीली क्रांति का ये तिलहन या सरसों के उत्पादन से इसका क्या है? संबंध है। इसके बाद लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से होता है। इसके बाद श्वेत क्रांति की अगर मैं बात करूं, इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड के तहत श्वेत क्रांति की क्या की गई? शुरुआत की गई। इसके बाद काली या कृष्ण क्रांति, यह पेट्रोलियम या कोयले के उत्पादन से संबंधित है। काली या कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम या कोयले के उत्पादन से संबंधित है। अभी हाल में बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसमें यह क्वेश्चन काली या कृष्ण क्रांति से पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन फिर वनपाल में पूछा गया 2018 में, वनपाल के पेपर में पूछा गया, और ध्यान रखें। इसके बाद भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरक से है। इसके बाद धूसर या स्लेटी क्रांति का जो संबंध है वो सीमेंट के उत्पादन से है। इसके बाद रजत या सिल्वर क्रांति का जो संबंध है वो अंडे या कोकोट के उत्पादन से इसका संबंध है। इसके बाद सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति। इसके बाद गोल क्रांति, इसका संबंध आलू के उत्पादन से है। इंद्रधनुष्य क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, सभी क्रांतियों पर नज़र रखने के लिए एक अलग से क्रांति चलाई गई जिसका नाम है इंद्रधनुष्य क्रांति। यह क्या करती है? सभी क्रांतियों पर अपने निगरानी रखती है। इसके बाद बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसालों के उत्पादन से है भाई। इसके बाद अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। इसके बाद सनराइज या सूर्य उदय क्रांति या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। सनराइज या जो सूर्य उदय क्रांति है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। इसके बाद गंगा क्रांति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए एक अलग से क्रांति चलाई गई जिसका नाम है गंगा क्रांति, ठीक है। इसके बाद ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय उत्पादन से। इसके बाद व्हाइट गोल्ड क्रांति, इसका संबंध है कपास के उत्पादन से। और इसके बाद NH जो क्रांति है, यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने की जो लिए अलग से क्रांति चलाई गई, वो क्रांति क्या है? स्वर्णिम NH क्रांति, जो स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे ही राजस्थान जीके के अलग से महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।